जब पूरी दुनिया अमेरिका ईरान जंग की वजह से एनर्जी सिक्योरिटी से लेकर संकट में फंसी हुई है, ऐसे वक्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएई, नीदरलैंड्स के बाद स्वीडन और नॉर्वे दौरे पर हैं। यूएई की तरह स्वीडन पहुंचते ही वहां के फाइटर जेट्स ने प्रधानमंत्री को एस्कॉर्ट किया। ये वो तस्वीरें जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वहां पर पहुंचे तो वहां के फाइटर जेट्स ने प्रधानमंत्री को एयर एस्कॉर्ट दिया और स्वीडन ने प्रधानमंत्री को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्वीडन ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से भी नवाजा। मोदी नॉर्वे पहुंच चुके हैं, फिर इटली और इसके अलावा तमाम देशों का दौरा प्रधानमंत्री का रहने वाला है। अबू धाबी से लेकर एम्स्टर्डम और वहां से स्वीडन, नॉर्वे और इटली तक मोदी का यह दौरा सिर्फ एक विदेश यात्रा नहीं है। इसको ऐसे समझिए, उस नए भारत की कूटनीतिक कहानी है जो अब सिर्फ अपने लिए नहीं सोचता, बल्कि वसुधैव कुटुंबकम की भावना का ख्याल रखते हुए भारत विश्व कल्याण के लिए अब काम करता है। मैं इसको एक उदाहरण के जरिए आपको समझाऊंगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए, 2 दिन पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जब चीन के दौरे पर थे, ट्रंप जिनपिंग से हाथ मिला रहे थे, उसी वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अबू धाबी से विश्व को शांति का संदेश दे रहे थे। टाइमिंग देखिए आप, यानी जब दुनिया के बड़े बड़े नेता वैश्विक संकट से दूरी बना रहे हैं, तब नरेंद्र मोदी संकट के बीच वॉर जोन में जाकर दुनिया को शांति की राह दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि युद्ध, ऊर्जा संकट और ग्लोबल इकोनॉमी में बेचैनी से परेशान दिख रही दुनिया को संकट से उबारने का मंत्र जो है वो भारत के पास है। अब देखिए, दिलचस्प बात यह है कि जिस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अबू धाबी से दुनिया को शांति और स्थिरता का संदेश दे रहे थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अबू धाबी, उसी वक्त टाइमिंग एक और देखिए, दिल्ली में रूस के विदेश मंत्री सरगेई भारत की तारीफ कर रहे थे। दुनिया में रूस का रसूख क्या है ये बताने की जरूरत नहीं है, सब जानते हैं, लेकिन खुद रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव ने भारत की तारीफ में जो कुछ कहा वो पूरी दुनिया के लिए चौंकाने वाला था। उन्होंने कहा कि भारत जैसी क्षमता दूसरे किसी भी देश के पास नहीं है, किसी भी देश के पास पूरी दुनिया में भारत जैसी क्षमता। मोदी का यूएई दौरा न सिर्फ भारत की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए बहुत अहम था। कुछ लोग सवाल उठा रहे थे ना कि यहां पर तेल बचाने की मुहिम करके मोदी जी खुद निकल लिए, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस विदेश दौरे ने कैसे भारत की एनर्जी सिक्योरिटी को मजबूत किया है, उसे सुनिए। मोदी का यूएई दौरा न सिर्फ भारत की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए अहम था, बल्कि वॉर जोन के मुहाने पर खड़े होकर दुनिया को मैसेज देने के लिए भी बहुत जरूरी था। अब यूएई आप समझ कर देखिए, यूएई ऐसा देश है जो बीते 40 दिनों में अमेरिका ईरान युद्ध के दौरान ईरान का सीधा निशाना बन रहा है और अब भी यूएई पर हमले हो रहे हैं लगातार। अभी 17 मई को यूएई के इकलौते न्यूक्लियर प्लांट पर भी ड्रोन अटैक हुआ। अमेरिका ईरान का युद्ध भी और ईरान के हमले कौन झेल रहा है? यूएई। अब इस हमले में कहीं रेडिएशन का रिसाव हुआ होता तो अब तक खाड़ी के कई देश अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करने लगते। ऐसे समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएई दौरे पर गए और पेट्रोलियम रिजर्व को लेकर भारत यूएई में बहुत बड़ा समझौता हुआ। पेट्रोलियम रिजर्व, मैं फिर से कहूंगा, जो लोग ये कह रहे थे कि मोदी जी यहां पर सलाह देकर, उपदेश देकर खुद निकल लिए विदेश दौरे पर, उनकी जानकारी के लिए ये 4 घंटे की बैठक ने कैसे भारत की पेट्रोलियम रिजर्व के लिहाज से एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी फैसला हुआ, जो समझौता हुआ। मोदी और यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान का के बीच यह समझौता सिर्फ व्यापार नहीं है, उस एनर्जी सिक्योरिटी, ऊर्जा सुरक्षा को लेकर भी था, जो आने वाले समय में दुनिया की दशा और दिशा तय करेंगी। हमलों की हम कठोर निंदा करते हैं। यूएई को जिस तरह निशाना बना गया है, यह किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है। ब्रदर, इन कठिन परिस्थितियों में आपने जिस संयम, करेज और विजडम का परिचय दिखाया है, यह बहुत ही सराहनीय है। दोनों देशों के बीच इस ऐतिहासिक समझौते के मुताबिक यूएई भारत के स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व में 30 मिलियन यानी कि 3 करोड़ बैरल तक कच्चा तेल स्टोर कर सकेगा। यह सिर्फ
तेल स्टोर करने का मामला नहीं है, बल्कि ये भरोसे का मामला है। मतलब समझिए, मतलब ये कि दुनिया के सबसे संवेदनशील दौर में यूएई भारत को अपना सबसे भरोसेमंद पार्टनर ना सिर्फ मान रहा है, बल्कि भारत की ऊर्जा जरूरतों के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है। कुल मिलाकर जब पूरी दुनिया ऊर्जा संकट के डर से अभी उबर भी नहीं पाई है, तब भारत भविष्य की तैयारी कर रहा है। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीदरलैंड्स पहुंचे। नीदरलैंड्स में भी भारत ने 17 अहम समझौते किए। 17 अहम समझौते। मतलब कुछ लोग कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई घूमने या पर्यटन के लिए नहीं गए, वो इंडिया फर्स्ट या नेशन फर्स्ट के तहत उन्होंने नीदरलैंड में भी 17 समझौते किए हैं। इनमें सबसे बड़ा समझौता सेमीकंडक्टर चिप से जुड़ा हुआ है। भारत में सेमीकंडक्टर निर्माण को नई गति देने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए इच कंपनी ASML और टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के बीच एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। साहब, मोदी की इस यात्रा को औपचारिकता से कहीं ज्यादा ग्लोबल क्राइसिस मैनेजमेंट का मॉडल माना जा रहा है। आज 300 से अधिक डच कंपनीज इंडिया स्टोरी का हिस्सा है। आपके विजन और भारत पर कॉन्फिडेंस के कारण ही नीदरलैंड यूरोप से भारत का लार्जेस्ट इन्वेस्टर और सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर बना है। हम आप सभी को भी भारत में डिजाइन एंड इनोवेट करने के लिए आमंत्रित करते हैं, और इसके लिए आज से बेहतर समय कोई नहीं हो सकता। मोदी दुनिया को मैसेज दे रहे हैं कि युद्ध के बीच भी संवाद हो सकता है, संकट के बीच भी समझदारी और साझेदारी, समझदारी से साझेदारी हो सकती है, और इनकंसिस्टेंसी, अस्थिरता के बीच भी भविष्य की योजना बनाई जा सकती है। प्रधानमंत्री का नीदरलैंड्स दौरा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि नीदरलैंड्स यूरोप का बड़ा आर्थिक और तकनीकी केंद्र है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वहां जाना यूरोप के साथ भारत की नई रणनीतिक साझेदारी और समझदारी वाली साझेदारी का संकेत भी माना जा रहा है। अब मोदी, आप जानते हैं, स्वीडन, इसके बाद नॉर्वे, इटली, अब पूरी दुनिया की निगाहें इस वक्त प्रधानमंत्री के दौरे पर टिकी है, क्योंकि इस पूरे दौरे का एकमात्र संदेश ही है कि आज अगर दुनिया को जोड़ने की ताकत किसी के पास है तो वो भारत है। नीदरलैंड्स के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वीडन पहुंचे। वहां मोदी की वजह से एक और, मतलब आप कह सकते हैं, एक और उपलब्धि हासिल हुई। स्वीडन ने मोदी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान, अपने देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान उनको दिया। कुछ समय पहले मुझे स्वीडन के रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया। ये सिर्फ मेरा सम्मान नहीं है, यह 140 करोड़ भारतवासियों का सम्मान है। यह स्वीडन के हमारे उन सभी साथियों का भी सम्मान है जिन्होंने भारत स्वीडन संबंधों को समृद्ध किया, एक मजबूत आधार दिया। ये मोदी को मिलने वाला 31वां अंतर्राष्ट्रीय सर्वोच्च नागरिक सम्मान था उनके देश का, 31वां। यानी कि साहब, मोदी के जरिए भारत के किसी नेता को दुनिया में सबसे ज्यादा सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिल चुका है मोदी के तौर पर। भारत के प्रधानमंत्री को विदेशी सम्मान हासिल करने वाली लिस्ट में पुतिन दूसरे नंबर पर, पहले नंबर पर आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दूसरे नंबर पर पुतिन। उन्हें 25 राजकीय और नागरिक सम्मान से नवाजा गया। इसके बाद भी शी जिनपिंग हैं। अब तक उन्हें 18 सर्वोच्च या राजकीय सम्मानों से सम्मानित किया जा चुका है। चौथे नंबर पर ट्रंप, पहले नंबर पर मोदी। उन्हें अब तक 11 अंतर्राष्ट्रीय और राजकीय सम्मान मिल चुके हैं। मोदी के स्वीडन दौरे पर दोनों देशों में ग्रीन ट्रांजिशन, रक्षा से जुड़ी नई तकनीक और लोगों के बीच संबंध मजबूत करने पर मिलकर काम करने को लेकर कई समझौते। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे पहुंचे। मोदी का यह दौरा इसलिए भी बेहद खास माना जा रहा है क्योंकि 43 वर्षों में पहली बार कोई प्रधानमंत्री नॉर्वे की यात्रा पर जा रहा है। 43 वर्षों में पहली बार। इसे उत्तरी यूरोप के देशों के साथ भारत के बढ़ते रणनीतिक और आर्थिक संबंधों के संकेत के तौर पर भी देखा जा रहा है। मोदी का नॉर्वे दौरा भारत की गैस किल्लत को दूर करने वाला माना जा रहा है, गैस किल्लत को लेकर, क्योंकि नॉर्वे LPG का गढ़ है और दोनों देशों के बाद क्लीन एनर्जी, ग्रीन टेक्नोलॉजी और ब्लू इकोनॉमी जैसे रणनीतिक क्षेत्रों के अलावा आप कह सकते हैं LPG पर भी महत्वपूर्ण समझौते हो सकते हैं। इसके बाद इटली, यहां मोदी की क्लीन एनर्जी के अलावा रक्षा क्षेत्र में भी अहम समझौते हो सकते हैं। यानी ऐसे समझिए, मोदी की 144 घंटों की विदेश यात्रा में यूएई से क्या मिला? यूएई से तेल मिला,
नीदरलैंड से सेमीकंडक्टर चिप को लेकर समझौते, नॉर्वे से भारत को एलपीजी सप्लाई सुनिश्चित करने की कोशिश हुई, इटली में क्लीन एनर्जी। 6 दिन में 5 देशों की यात्रा से मोदी ने भारत का भविष्य बदलने की तैयारी पूर्ण तरीके से सुनिश्चित कर दी है।